Hey everybody, welcome back to my channel. So today I am going to discuss two important articles from the Hindu newspaper. So first article is related to fiscal consolidation. So fiscal consolidation means कि आप fiscal deficit को कैसे कम करना. The first point is the Union Budget 2026-27 focuses on expenditure programs in advanced technology sector like artificial intelligence, semiconductors and critical minerals to enable India to become a developed country by 2047. तो जो यूनियन बजट 26-27 है वो फोकस कर रहा है हमारे एक्सपेंडिचर प्रोग्राम्स में इन एडवांस टेक्नोलॉजी सेक्टर लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल जो इनेबल मेक करेगा, जो बनाएगा इंडिया टू बिकम अ डेवलप कंट्री बाय 2047. Second point, the share of revenue expenditure to total expenditure has decreased from 81% in 2014 and 15 to 77% in 2026-27, a fall of 4 percentage points. तो शेयर ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो टोटल एक्सपेंडिचर है वो डिक्रीज हुआ है फ्रॉम कितना 2014-15 में था 81% टू 77% है अब हमारे 2026 और 27 में. तो कितना परसेंटेज फॉल आया 4 परसेंटेज पॉइंट्स. Third point, correspondingly, the share of capital expenditure in total expenditure has increased, playing an important role in supporting GDP growth. मतलब साथ साथ में क्या हुआ, द शेयर ऑफ जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो टोटल एक्सपेंडिचर में इंक्रीज हो गया है, जो एक प्ले कर रहा है इंपॉर्टेंट रोल इन सपोर्टिंग जीडीपी ग्रोथ. एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ सेंटर्स कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज़ फॉलन ओवर टाइम फ्रॉम अ रिसेंट पीक ग्रोथ ट्रेंड इन 2023-24 टू लेस दैन 10% इन 26-27. तो जो एनुअल ग्रोथ रेट था सेंटर का कैपिटल एक्सपेंडिचर का वो गिरा है ओवर टाइम फ्रॉम अ रिसेंट पीक ग्रोथ ट्रेंड हुआ है हमारा 23-24 में लेस दैन 10% इन 26-27. मतलब 2023 से 2014 से 2026-27 में 10% की गिरावट आई है. 5 point, the buoyancy of center gross tax revenue in 2026-27 is projected at 0.8%, which is well below the benchmark of 1, mainly due to goods and services tax GST collection not expected to keep pace with GDP growth. मतलब जो सेंटर का ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू जो 2026-27 में प्रोजेक्ट किया था वो 0.8% रहा है, जो कि वेल बिलो है. मतलब बेंचमार्क ऑफ 1 बेंचमार्क डिसाइड किया गया था उससे वेल बिलो है. मेनली ड्यू टू उसका रीज़न ये है जो गुड एंड सर्विसेज टैक्स कलेक्शन उतना नहीं हुआ जितना एक्सपेक्टेड था, जो की पेस विद जीडीपी ग्रोथ. 6%. The 16th Finance Commission did not recommend any change in the state share of 41% in a divisible pool of center taxes or any revenue deficit grants, reducing the transfer to states compared to the 15th Finance Commission. जो हमारा 16th फाइनेंस कमीशन था उसने जो रिकमेंड दिया कोई भी चेंजेस नहीं हुआ स्टेट्स का शेयर इन डिविजिबल पूल में जो सेंट्रल टैक्सेस और एनी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट करता है स्टेट्स को, जो रिड्यूसिंग द ट्रांसफर टू स्टेट्स कंपेयर टू द 15th फाइनेंस कमीशन. 7 point, the slowdown in the pace of fiscal consolidation is a major concern, with the annual reduction in a fiscal deficit to GDP ratio is progressively falling in the post COVID-19 years. जो स्लो डाउन है इन द पेस प्रोग्रेस में फिजिकल कंसोलिडेशन में ये एक मेजर कंसर्न्स है. विद एनुअल रिडक्शन इन फिजिकल डेफिसिट टू जीडीपी रेशियो प्रोग्रेसिवली फॉलिंग इन अ पोस्ट कोविड-19. मतलब जो पोस्ट कोविड-19 ईयर्स के बाद से जो फिज़िकल डेफिसिट होना चाहिए था उससे वो बहुत स्लोली डेफिसिट मतलब रिड्यूस हो रहा है, उतनी पेस से नहीं हो रहा है. नेक्स्ट आर्टिकल रिलेटेड टू डी नोटिफाइड ट्राइब्स. सो फर्स्ट पॉइंट इज डी नोटिफाइड ट्राइब्स, नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स आर सीकिंग अ सेपरेट कॉलम इन द 2027 कास्ट सेंसस. तो जो डी नोटिफाइड, नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स वो हैं वो एक अपना सेपरेट कॉलम मांग रही हैं इन 2027 कास्ट सेंसस. सेकेंड पॉइंट, दे क्लेम दैट दे हैव बीन पॉलिटिकली मिसक्लासिफाइड एमंग एग्जिस्टिंग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस ग्रुप. वो मतलब डी नोटिफाइड जो ट्राइब्स हैं वो क्लेम कर रही हैं कि उनको पॉलिटिकली मिसक्लासिफाइड किया जा रहा है एमंग एग्जिस्टिंग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस ग्रुप्स में.
Demand includes a sub-classification within these groupings to highlight backwardness among themselves. उनकी डिमांड ये है कि इंक्लूड किया जाए एक सब क्लासिफिकेशन, जैसे शेड्यूल कास्ट हो गया, शेड्यूल ट्राइब हो गया, ऐसे एक उनके लिए भी सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए विद इन दिस ग्रुपिंग, जिससे हाईलाइट हो उनकी बैकवर्डनेस और अमंग देमसेल्व्स। फोर्थ पॉइंट, द फर्स्ट एवर एन्यूमरेशन ऑफ DNTs वॉज कंडक्टेड एज अ सब क्लासिफिकेशन एक्सरसाइज इन फरवरी 2024 इन उत्तर प्रदेश। जो फर्स्ट एवर जो एन्यूमरेशन ऑफ डीनोटिफाइड ट्राइब्स कंडक्ट हुआ था एज अ सब क्लासिफिकेशन एक्सरसाइज इन फरवरी में हुआ था 2024 इन उत्तर प्रदेश में। 5 पॉइंट, द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया हैज़ बीन रिकमेंडेड बाय सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री टू इंक्लूड DNTs, नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स इन द मेन सेंसस। जो हमारे ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है, उन्होंने ये रिकमेंड किया है, जो मतलब रिकमेंडेड बाय द सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री, मतलब उन्होंने कहा है कि इंक्लूड कीजिए DNTs को, नोमैडिक को और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स को इन अ मेन सेंसस में। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ऑफ 1971 फर्स्ट नोटिफाइड दीज कम्युनिटीज एज क्रिमिनल ट्राइब्स as a classification that was repealed only on August 31st, 1952 when they were denotified। मतलब जो द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ऑफ 1871 फर्स्ट नोटिफाइड दीज कम्युनिटीज़ एज क्रिमिनल। सोचो, जो एक लॉ बना था द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ऑफ 1871, जब इन्होंने फर्स्ट नोटिफाइड किया था दीज कम्युनिटीज़ को एज अ क्रिमिनल ट्राइब्स। ये क्लासिफिकेशन वॉज रिपील्ड ओनली ऑन, इस क्लासिफिकेशन को कब हटाया गया था? ओनली ऑन अगस्त 31st, 1952, जब उनको देवर एज डीनोटिफाइड किया गया था। 7 पॉइंट, DNTs फेस चैलेंजेस इन ऑब्टेनिंग कास्ट सर्टिफिकेट्स विच हिंडर देयर एक्सेस टू गवर्नमेंट बेनिफिट्स एंड स्कीम। जो DNTs हैं वो चैलेंज फेस कर रहे हैं किसमें? ऑब्टेन करने में एक कास्ट सर्टिफिकेट, जो उनको रोकता है देयर एक्सेस, मतलब उनकी जो गवर्नमेंट बेनिफिट्स और स्कीम तक उनको पहुंचने में वो चीज़ें हिंडर करती हैं। 8 पॉइंट, अ 2007 रिपोर्ट आइडेंटिफाइड अबाउट 1200 सच ट्राइब्स, मोस्ट ऑफ whom have not been included in SC, ST और OBC लिस्ट। मतलब एक 2007 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उनको मतलब आइडेंटिफाइड किया गया था अबाउट 1200 सच ट्राइब्स, जो मोस्ट ऑफ whom हैव नॉट बीन इंक्लूडेड, मतलब उनमें से उनको इंक्लूड ही नहीं किया गया, ना ही SC में, ना ST में और ना ही OBC लिस्ट में।